एक चीज़ जिसको लेके आप थोड़े से परेशान होंगे या फिर थोड़े से कंफ्यूज होंगे वो ये कि जब भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए किसी बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो ये जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये हर एक साल या हर दूसरे साल बदलते रहते हैं। कभी ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, कभी वो म्यूचुअल फंड अच्छा है, या फिर अगर मैं एग्जाम्पल के लिए एक लार्ज कैप कैटेगरी की बात करता हूँ तो हो सकता है कि पिछले साल आपने सुना हो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है ये काफ़ी अच्छा फंड है, इसके पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है और आपको भी अपना पैसा जो है वो एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस साल की बात करता हूँ तो इस साल कहानी कुछ और ही है। हो सकता है कि आपको सुनने में कोई दूसरे म्यूचुअल फंड्स आ रहे हों कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आपको अपना पैसा कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो मतलब आप भी कहते होंगे कि यार हम तो कंफ्यूज हैं, ये जो बेस्ट वाले म्यूचुअल फंड हैं ये बेस्ट वाले म्यूचुअल फंड तो हर साल बदलते रहते हैं, तो मतलब क्या यही करते रहेंगे क्या? तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही केस है, अगर आप भी कंफ्यूज हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपका ये वाला कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो इस बात को ठीक से समझने के लिए थोड़ी देर के लिए आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक इन्वेस्टमेंट जैसा समझिए। मतलब वैसे तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। म्यूचुअल फंड्स होते हैं बहुत सारे स्टॉक्स का कलेक्शन और म्यूचुअल फंड से जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो उन्हीं सब स्टॉक्स के कलेक्शन के बेसिस पे मिलते हैं। वहीं अगर हम किसी स्टॉक की बात करते हैं तो एक स्टॉक होता है सिंगल एंटिटी जिसको आप इंडिविजुअली बाय करते हैं। तो जिस तरीके से स्टॉक्स ट्रेंडिंग में होते हैं कि आज ये वाला स्टॉक ट्रेंडिंग में है क्योंकि इस वाले स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, या फिर कोई दूसरा स्टॉक ट्रेंडिंग में है क्योंकि वो अपनी 52 वीक्स के लो पे चल रहा है, पास्ट में वो स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, तो फ्यूचर में भी आपको वो स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा। सेम इसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये म्यूचुअल फंड्स भी ट्रेंडिंग हो सकते हैं कि इस साल आपको कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का नाम सुनने को मिले कि इस वाले म्यूचुअल फंड के अंदर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये वाला म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल में इतना CAGR दे चुका है। सेम इसी तरीके से अगले साल आपको उसी कैटेगरी का कोई दूसरा म्यूचुअल फंड सुनने में आ सकता है कि आपको इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल का CAGR अच्छा दिया है। तो अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स के केस में तो ये पॉसिबल है कि आपने आज एक स्टॉक बाय कर लिया, कल आपने दूसरा स्टॉक बाय कर लिया, एक महीने बाद आपने तीसरा स्टॉक बाय कर लिया या फिर उसको कभी भी सेल कर दिया। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो क्या म्यूचुअल फंड में भी आप ऐसे ही करेंगे कि आपने आज एक म्यूचुअल फंड बाय कर लिया, 6 महीने बाद आपने दूसरा म्यूचुअल फंड बाय कर लिया, अगले साल आपने उसी कैटेगरी का एक और म्यूचुअल फंड बाय कर लिया? मतलब ऐसा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आप उसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अगर आप बार बार अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे तो इससे आपके जो म्यूचुअल फंड्स की जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग होती है, जो स्टॉक्स की ओवरलैपिंग होती है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए किसी भी इन्वेस्टर को क्या चाहिए, कोई भी इन्वेस्टर चाहता है कि उसको जो रिटर्न्स मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले, यानी कि वो चाहता है कि वो एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करे जो म्यूचुअल फंड बेस्ट हो, जो म्यूचुअल फंड उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है और हर एक इन्वेस्टर अपना पैसा जो है वो ग्रो करने के लिए ही इन्वेस्ट करता है। अक्सर लोग म्यूचुअल फंड को लेके एक गलत इंप्रेशन अपने माइंड में बना लेते हैं कि इस वाले म्यूचुअल फंड ने पिछले साल जो दिए थे वो 15% के रिटर्न दिए थे, तो इस साल भी ये म्यूचुअल फंड मुझे 15% के रिटर्न जनरेट करके देगा। लेकिन एक चीज जो अधिकतर इन्वेस्टर नहीं समझते हैं वो ये कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये टोटली स्टॉक मार्केट ड्रिवन होते हैं। जैसा स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी वैसा ही आपका म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करेगा। अगर स्टॉक मार्केट ही लगातार गिरती जा रही है, यानी कि जब आपने किसी म्यूचुअल फंड में एंट्री की थी, जब आपने किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उस दिन के बाद से अगर मार्केट लगातार बियर रन में है, लगातार मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो वो म्यूचुअल फंड आपको पॉजिटिव रिटर्न्स कैसे दे सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो किसी भी म्यूचुअल फंड को अच्छा या बेस्ट उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कहा जाता है। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि ये वाला म्यूचुअल फंड बेस्ट है क्योंकि ये फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देने वाला है। हमेशा किसी म्यूचुअल फंड को उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही जज किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो स्टॉक मार्केट है इसको कोई भी परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि 2 महीने बाद मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी या 6 महीने बाद मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी। और जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, उसके पास्ट CAGR की बात करते हैं कि उसने कितना CAGR दिया है, ये टोटली उसके पिछले 1 साल 2 साल या 3 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही डिसाइड हो जाता है। अगर हम किसी म्यूचुअल फंड के 5 साल की CAGR की बात करते हैं तो हो सकता है कि इस म्यूचुअल फंड ने इन 5 सालों में से 2 साल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, यानी कि 2 साल ये म्यूचुअल फंड हो सकता है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो। वहीं तीसरे साल हो सकता है कि मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी ना गई हो तो ये म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म ना कर पाया हो। चौथे साल एक एवरेज रिटर्न्स गए हो, 5वें साल एक एवरेज रिटर्न्स गए हो। बहुत ही कम ऐसे म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि लगातार 5 साल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, लगातार 5 साल से अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे होंगे, या फिर पिछले 5 या 6 साल से लगातार अपनी कैटेगरी की टॉप रैंक पर रहे होंगे। तो इन शॉर्ट अगर कोई भी म्यूचुअल फंड लगातार पिछले 2 साल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, लगातार उसको बेस्ट म्यूचुअल फंड कहा जा रहा था, अगर तीसरे साल किसी भी
रीजन से अगर वो म्यूचुअल फंड अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, उसके रिटर्न्स अगर तीसरे साल में उसी कैटेगरी के किसी दूसरे म्यूचुअल फंड से कम हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो वाला म्यूचुअल फंड जिसको अभी तक बेस्ट म्यूचुअल फंड कहा जा रहा था, वो अपनी बेस्ट रैंक गवा देगा और उसकी जगह पे कोई दूसरा म्यूचुअल फंड जो होगा वो अपनी जगह बना लेगा। तो अगर एक म्यूचुअल फंड की जगह उसी कैटेगरी का कोई दूसरा म्यूचुअल फंड एक बेस्ट म्यूचुअल फंड बन जाता है उसी कैटेगरी में, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप अपना पैसा पहले वाले म्यूचुअल फंड से रिडीम करके दूसरे वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी जो बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात हुई है वो एक साल से दूसरे साल की बात ही तो हुई है। लेकिन आप जो यहाँ पर इन्वेस्ट करने आए हैं वो कोई 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करने तो आए नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 साल के लिए अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड को आप 1-2 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ठीक से जज नहीं कर सकते, आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना पड़ेगा। कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड बन जाएगा जिसका पिछले 5 साल में आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ये फंड मैनेजर किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी स्टॉक होल्डिंग्स होती हैं उन स्टॉक होल्डिंग्स में अपनी एक पोजीशन बना के रखते हैं, यानी कि वो उन स्टॉक्स को चूज करके रखते हैं या फिर आपका पैसा ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवाते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो स्टॉक्स आज तो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन आने वाले 4 साल में 5 साल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिससे कि उस म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है उसके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि हर एक इन्वेस्टर अपना पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब बात डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की आती है तो यहाँ पर आपको और भी काफ़ी ज़्यादा R&D करनी पड़ सकती है, जिसके लिए हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा समय ना हो। तो ऐसे में लोग टेलीग्राम के चैनल्स को फॉलो करके या इधर उधर से अपने दोस्तों की सलाह लेके या कुछ ना कुछ न्यूज़ देख के डायरेक्टली स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, जो कि आपको काफ़ी महंगी भी पड़ सकती है। तो मेरे ख्याल से इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लेके अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएं, और इसके लिए आजकल मार्केट में एक ऐप की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है जिसका नाम है तेजी मंडी। तेजी मंडी एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है। ये एक एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो आपको देते हैं जिनमें 15 से 20 क्वालिटी स्टॉक्स का एक रेडी टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियोज आपके रिस्क के अनुसार बनाया जाता है, जिसमें आपको कौन सा स्टॉक कितनी क्वांटिटी का और क्यों लेना है इसका रीजन भी आपको बताया जाता है। आपको बस करना क्या है, आपका जो भी एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट है उस डीमैट अकाउंट को आपको तेजी मंडी ऐप से लिंक करना है, और लिंक करने के बाद आप सिर्फ एक क्लिक में तेजी मंडी ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तेजी मंडी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की एक सहायक कंपनी है और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर रामदेव अग्रवाल हैं और मिस्टर वैभव अग्रवाल जो कि इस कंपनी के फाउंडर हैं। और क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड है तो आप इन पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। मार्केट को ध्यान में रखते हुए अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो तेजी मंडी ने कई बार निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है, जिसमें तेजी मंडी के फ्लैगशिप पोर्टफोलियो ने अब तक 35% के रिटर्न्स दिए हैं और मल्टीप्लायर ने 51% के रिटर्न्स दिए हैं। ये टाइम टू टाइम रीबैलेंस भी करते हैं। रीबैलेंस के जरिए तेजी मंडी आपके पोर्टफोलियो को मार्केट के अनुसार अप टू डेट रखता है। ये हर स्टॉक को पिक करने का या फिर उससे एग्जिट करने का रीजन भी आपको बताते हैं। अगर हम इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर मिनिमम लगभग 25,000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं इसकी जो सब्सक्रिप्शन फी है वो 99 रुपीज पर मंथ है अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हैं, और ये एक फ्लैट फी मॉडल है, यानी कि आप चाहे 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स करें चाहे 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स करें, इनकी फी सेम ही रहेगी। तेजी मंडी ने अपनी ऐप पे एक मल्टीबैगर पोर्टफोलियो भी ऐड किया है, इसको भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तेजी मंडी ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो जिस म्यूचुअल फंड में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जो म्यूचुअल फंड्स आपने अपने लिए चूज किए हैं, उन म्यूचुअल फंड्स को आपने कुछ सोच समझ के तो चूज किया ही होगा। आपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी होंगी, उन म्यूचुअल फंड के कुछ रिव्यूज देखे होंगे या फिर उन म्यूचुअल फंड की 5 परफॉर्मेंस देखी होगी, तभी तो आपने उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है। अब अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए। तो अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, अगर वो म्यूचुअल फंड अभी 6 महीने से या 8 महीने से या पिछले 1 साल से अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, जो म्यूचुअल फंड 15% रिटर्न दे रहा था, अगर वो म्यूचुअल फंड आज आपको 6% के 5% रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड खराब है या फिर आपको किसी अच्छे बेस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो अपनी एक पोजीशन म्यूचुअल फंड्स के अंदर बना के बैठे होते हैं, या फिर वो सही समय का वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही सही समय आएगा वो अपनी एलोकेशंस कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि जो म्यूचुअल फंड है उसके रिटर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो आसान शब्दों में म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अपने बच्चे का दाखिला किसी स्कूल में करवाना। हो सकता है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करवाएं क्योंकि आपने उस स्कूल के जो रिव्यूज हैं वो काफी अच्छे सुने थे, आपने उसी स्कूल के दूसरे बच्चों को भी देखा होगा कि वो बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने एडमिशन के टाइम पे देखी होंगी। अब आपने अगले साल देखा कि जिस स्कूल में आपने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया था, अब उस स्कूल के बजाय
किसी दूसरे स्कूल का जो नाम है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने बच्चे को पहले वाले स्कूल से निकाल के दूसरे वाले स्कूल में डाल देंगे क्योंकि आपको दूसरे वाले स्कूल का नाम आजकल सुनने में आ रहा है। मेरे ख्याल से आप यहाँ पर थोड़ा सा समय लेंगे कि आप 1 साल चेक करेंगे, 2 साल चेक करेंगे या 3 साल तक आप देखेंगे कि आपका बच्चा कैसा चल रहा है। अगर आपका बच्चा ठीक चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें परेशानी ही क्या है। हाँ, अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है, लगातार उसकी पूरी परफॉर्मेंस आ रही है, अगर उसके अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर स्कूल चेंज करने के बारे में सोचेंगे। आई होप इस बात को समझने के लिए ये एग्जाम्पल आपको ठीक लगा होगा क्योंकि यही बेस्ट एग्जाम्पल इस वक्त मेरे पास है। तो फाइनली एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको सबसे पहले यहाँ वहाँ भागना बंद कर देना चाहिए। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि यार अभी तो मैंने 1 साल पहले इस वाले म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी SIP स्टार्ट की थी, अब ये वाला म्यूचुअल फंड बेस्ट म्यूचुअल फंड नहीं रहा, अब कोई दूसरा म्यूचुअल फंड एक बेस्ट म्यूचुअल फंड बन गया है, तो क्या मैं अपनी SIP इस वाले म्यूचुअल फंड से रोक के किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में कर दूं। मेरे ख्याल से आपको ऐसा सोचना बंद कर देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वही म्यूचुअल फंड हर साल बेस्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में रहेगा। हो सकता है कि इस साल कोई दूसरा म्यूचुअल फंड आ जाए, तीसरे साल हो सकता है कि वही म्यूचुअल फंड आपको वापस देखने को मिल जाए। तो अगर आप यहाँ वहाँ भागते रहेंगे, लगातार अपनी SIPs को बदलते रहेंगे, म्यूचुअल फंड को सेल करते रहेंगे, नया म्यूचुअल फंड बाय करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि क्योंकि इस साल ये वाला म्यूचुअल फंड बेस्ट म्यूचुअल फंड है तो इसके अंदर भी मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास लार्ज कैप या मिड कैप या जो भी कैटेगरी है उसमें 2 म्यूचुअल फंड्स हो जाएंगे, तो ऐसा करने से भी कुछ खास फायदा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग जो होती है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप 2 म्यूचुअल फंड जो कि सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, खासतौर पर जो लार्ज कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, इन म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको सिमिलर ही मिलेंगे, तो आप एक तरह से 2 म्यूचुअल फंड्स के जरिए सिमिलर स्टॉक्स में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे। तो अगर आप लगातार नए नए म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चले जाएंगे तो हो सकता है कि जितने रिटर्न्स आपको एक्चुअली में मिलने चाहिए थे उतने रिटर्न्स भी आपको ना मिलें, आपको रिटर्न्स उससे कम ही मिलें। तीसरी चीज़ ये, और जैसे कि मैं इस बारे में जिक्र कर चुका हूँ कि अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो 1 साल या 2 साल में आप हो सकता है ठीक से जज ना कर पाएँ कि वो म्यूचुअल फंड ठीक से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। म्यूचुअल फंड बने ही इस चीज़ के लिए हैं कि आप उस म्यूचुअल फंड को लंबे समय के लिए होल्ड करें, उसके बाद ही आप ये डिसाइड करें कि वो म्यूचुअल फंड आपको जितने रिटर्न्स मिलने चाहिए उतने रिटर्न्स दे भी पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि वो म्यूचुअल फंड आपको सही रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है? आपको ये देखना होगा कि वो म्यूचुअल फंड जो है अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किसी म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क या इंडेक्स ही ये बताता है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस कैसी गई है। तो किसी म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले में कितने रिटर्न्स दिए हैं ये डिसाइड हो पाता है उस म्यूचुअल फंड के अल्फा से। तो किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा अगर पॉजिटिव में है यानी कि वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है तो आप अल्फा के बेसिस पे अपने उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो अगली बार अगर आप किसी भी बेस्ट म्यूचुअल फंड का नाम सुने तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में ऑलरेडी किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते करते कम से कम 2 साल नहीं हुए हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आपको अपने आप को या फिर उस म्यूचुअल फंड को या इनडायरेक्टली उस फंड मैनेजर को यहाँ पर आपको समय देना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके। और ये जो हर साल यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2021, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2022, अब आ गया है बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2023, तो ये वीडियोस आती रहेंगी उन इन्वेस्टर के लिए जिन इन्वेस्टर्स ने अभी तक अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है या फिर जो बिगिनर इन्वेस्टर हैं या फिर वो इन्वेस्टर जो कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अच्छे म्यूचुअल फंड को सर्च कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस नए इन्वेस्टर्स को एक नॉलेज देती है कि उनको किस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिलता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर रिव्यू कर सकें हर साल कि उनके जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स इस बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कहाँ पर हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के जरिए आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाई होगी, आपके कुछ कंफ्यूजन जो हैं वो क्लियर हो पाए होंगे कि क्या होते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स और क्या आपको बेस्ट में ही हमेशा अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और अगर आप इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।